Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine. Myself Vashish Nirvana, and today class 6 I will discuss the second chapter of your political science book, that is diversity and discrimination. In the previous chapter I have given you all explanation about diversity. If you have any problem, any doubt, एंड यू अगेन वॉन्ट टू रिवाइज योर दैट चैप्टर, सो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर, वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल पे जाकर आप पिछली सारी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं, उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर द चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं. देखिए, पिछले चैप्टर में हमने आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया था. अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, भिन्नता जिसको हम बोलते हैं, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम आपको अब बताएंगे वीडियो में. तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का जो है ये पेज नंबर आपका 13 है. देखिए ऊपर ये डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर. अब देखिए, सबसे पहले टॉपिक है डिफरेंसेस एंड द प्रीजुडाइज. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? भेदभाव. अब देखिए, पक्षपात, भेदभाव, उसके बारे में पढ़ेंगे. देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वी आर हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वी आर द गेम्स वी प्ले and the things we celebrate. All of these are influenced by both the geography and history of the place where we live. देखिए, हम डिफरेंट किस चीज़ में होते हैं? बहुत सारी चीज़ें हमें मिलके आपस में बनाती हैं. हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, किस प्रकार के समाज में हम रहते हैं, किस तरह का हमारा व्यवहार है, वो सब मिलके हमें एक व्यक्ति बनाते हैं. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखिए किस तरीके से हम डिफरेंट होते हैं, किस तरीके से हम वी पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये बताता है. अब हम इसमें कुछ चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, उसके माध्यम से आपको बिल्कुल A to Z ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा. देयर आर 8 मेजर रिलीजियस इन द वर्ल्ड. देखिए, पूरे विश्व में 8 मुख्य रिलीजन हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट पीपल्स मदर टंग एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म. भारत के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं. 1600 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 100 से ज़्यादा हमारे डांस फॉर्म भी हैं. तो ये सब क्या है? ये सब मिलके बनाते हैं. इट क्रिएट्स द डाइवर्सिटी. ये डाइवर्स बनाता है हमें. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure when people look, talk, dress and think like us. हम सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे बोलते हैं, हम जैसा पहनते हैं, हम जैसे खाते हैं. कोई हमें साउथ अफ्रीका में ले जाके छोड़ दे, बोले कि आप यहाँ पे रह लीजिए, हम नहीं अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो हम जैसे नहीं बोलते हैं, हम जैसा नहीं पहनते हैं, हम उनके जैसे नहीं बन सकते, वो हमारे जैसे नहीं बन सकते. डेफिनेटली देयर प्रॉब्लम्स विल बी अराइजिंग. Sometimes when we met people who are different from us, we find strange and unfamiliar. अभी मैंने आपको बताया, अगर आपसे सपोज कीजिए कोई साउथ अफ्रीका का या किसी बाहर विदेश का कोई व्यक्ति आपसे मिल जाता है, आप बाहर विदेश के भी छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप केरल के व्यक्ति से मिलते हैं, एंड ही नोज ओनली तमिल लैंग्वेज. आपको वहाँ उसको व्यक्ति को तमिल लैंग्वेज आती है, आपसे हिंदी आती है. क्या आप उसके साथ फैमिलियर हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे जब तक आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? अगर आप उसकी भाषा जानते होंगे या वो आपकी भाषा जानता होगा. लेकिन आप तो एक दूसरे की भाषा ही नहीं जानते, तो कैसे आप एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकते. डेफिनेटली देयर विल बी द प्रॉब्लम. At time we may not understand or know the reason why they are different from us. People also from certain attitude and opinion about others who look like them. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को भिन्न बनाती है, डिफरेंट बनाती है. तो आइए अब हम पढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं सीधा प्रीजुडाइज के बारे में कि प्रीजुडाइज है क्या.
Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. पक्षपात, बिना कुछ देखे हम किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोच बैठते हैं. When we think the only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speaks language other than English. एक एग्जाम्पल देखिए, प्रीजुडाइज की बता रहा हूँ. इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, हमने मान लिया कि इंग्लिश बहुत बेस्ट लैंग्वेज है, तो क्या बाकी की लैंग्वेज ख़राब हो गई? नहीं. अगर हम ये मानते हैं ना कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है, बाकी की लैंग्वेज खराब, इसका मतलब क्या है? हम उनको नेगेटिव ले रहे हैं बाकी की लैंग्वेजेस को. वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर लैंग्वेजेस. सो दिस इज सो कॉल्ड प्रीजुडाइज. इसको प्रीजुडाइज बोलेंगे. ये पक्षपात ही तो है कि हम क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं एक दूसरे के. कई में भाषाओं में भेदभाव कर रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग भेदभाव कर बैठते हैं. वी कैन प्रीजुडाइज अबाउट मैनी थिंग, पीपल, रिलीजियस बिलीफ. किन किन चीज़ों पे हम पक्षपात करते हैं? आदमी के भाषा पे, आदमी के रंग रूप पे, व्यक्ति के अस्तित्व, व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, हम उससे प्रीजुडाइज कर बैठते हैं. यहाँ तक कि वो कैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, ये सब चीज़ें कहीं की आ जाती है, प्रीजुडाइज के अंदर आ जाती है. अब नेक्स्ट आता है हमारे क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स. अब स्टेरियोटाइप्स होते क्या हैं? ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंस. सभी को पता है कि जेंडर डिफरेंस है क्या. व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? मैनी ऑफ वुड से वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल. इट इज़ गिवन, देयर इज द थिंक ऑफ अबाउट इट. घर वाले बोले भैया लड़का है, लड़की है, हम लड़के पैदा हुए हैं, हम लड़की पैदा हुए हैं, ठीक है. If we take the statement, they don't cry, you will see that this is quality in general association with boys and men. A baby or children, when boy fall and hurt themselves, his parent, other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." Stereotype भी देखिए होता है क्या? You are a boy. Don't cry. As a children grow up believing that boy do not cry, that even if boy feel like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is the sign of weakness. So even though both boys and girls sometimes won't cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older, boy learn or teach themselves not to cry. If grown boys cry, then he feels that other will either tease him or laugh at him, so he stops himself from doing so in front of others. अब एक स्टेटमेंट आप देखिए. अब उस स्टेटमेंट के माध्यम से कहते कि आप घर में भी देखते होंगे, अगर एक लड़का गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है और वो रोने लगता है, बच्चा है वो, अभी लड़का वो बच्चा है, और वो गिर गया, उसको चोट लग गई. घर वाले कहेंगे बेटा रोते नहीं, राजा बाबू है, कीड़े मकोड़े मर गए ना, हाँ मेरा अच्छा बच्चा. लड़के तो बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के ये नहीं करते हैं, आप तो ब्रेव बॉय हो ना, आप अच्छे बच्चे हो ना, बहादुर बच्चे हो ना. बच्चे के मन में बॉयज़ के कि आप लड़के होके रोते हो, अरे लड़कियों की तरह नहीं रोना चाहिए, ऐसी ऐसी बात बच्चे को बचपन से उसके दिमाग में डालने शुरू कर देते हैं. पर कोई बाहर का नहीं डालता, पेरेंट्स डालते हैं. भेदभाव पेरेंट्स करवाते हैं, पक्षपात भी पेरेंट्स कराते हैं जेंडर्स में. क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है? अब जब वो बड़ा होता है उसको लगता है, मतलब, और वो गिर गया चोट लगी, थोड़ा बड़ा हो गया, गिर गया चोट लगी, वो चारों तरफ देखेगा यार नहीं. उसको अगर रोना भी आ रहा होगा वो तब भी नहीं रोएगा कि मम्मी ने ब्रेव होते हैं बॉयज़, रोना नहीं है. अगर रोए तो बेइज्जती हो जाएगी और बेइज्जती करानी नहीं है. गर्ल्स कमज़ोर होती है, उनके दिमाग में वो चीज़ें डाल दी जाती हैं कि गर्ल्स कमज़ोर होती है, गर्ल्स आर वीक, दैट्स वाई दे यूज टू क्राई, बॉयज़ आर ब्रेव. सो दे, अगर उनको चाहे वो मरने को क्यों ना हो जाए, उनको खून क्यों नहीं निकल जाए, सर क्यों ना पड़ जाए, फिर भी नहीं रोएंगे. क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत की पड़ी रहती है. कहीं कोई हमारी मजाक ना बना दे कि हाँ इतना बड़ा होके रो रहा है, इतना बड़ा होके पागलों की तरह रो रहा है, अरे लड़कों को किसने कह दिया लड़कियों की तरह आंसुओं बहाने का. तो ये सब चीज़ें बात, तो ये भी कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाती है. दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर.
दीज आर स्टेटमेंट वी हियर। तो अब होता क्या है, दिस इज़ द वे बॉयज़ एंड दिस हाउ गर्ल्स आर, these are statements we hear constantly and accept without even thinking, that we started believing that each one of us behave accordingly. We fit all boys and all girls into the image of the society create around us. और बॉयज़ की और गर्ल्स की कुछ भी इमेज होता है वो हम क्रिएट करते हैं समाज के सामने कि बॉयज़ क्या हैं, गर्ल्स क्या हैं। When we fix people into one image we create a stereotype. जब हम उनकी कोई एक छवि बना देते हैं समाज के सामने, उसको कहलाया जाता है stereotype. When people say that those who belongs to particular country, religion, sex, race or economically background are stringly lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. मतलब अब हम किसी को कोई उपाधि दे दें, ये तो क्रिमिनल है, ये तो चोर है, ये इस टाइप की है, कोई किसी चीज़ को की है तो अलग अलग कंट्री से है, ये दूसरे बैकग्राउंड से, ये सब कहलाता है स्टेरियोटाइप। देयर आर स्ट्रिंगली एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर, इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, whether rich or poor, male or female, and just because some people are likely that it is not fair to think that everyone will be same. देखिए कहीं ना कहीं हम लोग अभी ये देखते हैं कि तो ये छवि हम लोग क्रिएट करते हैं, हम देखते हैं कौन क्या है क्या नहीं है। स्टेरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल with his or her own special qualities and skills that are different from others. देखिए कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं किस तरीके से लोग बाग डिफरेंट हैं, किस तरीके से कौन क्या है क्या नहीं है। they fit large number of people into only one pattern or type. Stereotype affects all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग कुछ अच्छा करने की भी सोचें तो इस टाइप की जब हम लोगों के दिमाग में वो चीज़ें डाल दी जाती है, ये चीज़ है, किसी को आप चोर कहना शुरू कर दो कि ये तो चोर है, वो चोर नहीं है, उसके दिमाग में वही बातें घूमेंगी, डेफिनेटली ही विल डू द थिंग्स इन रॉन्ग वे। स्टेरियोटाइप में क्या है, कौन बताता है ये सब चीज़ें, गर्ल्स क्या है, बॉयज़ क्या है, धर्म, जाति, ये जो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को देने वाला ये स्टेरियोटाइप कहलाता है। तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो यहाँ तक रखेंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि हमारी समझ में नहीं आया है, आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो वशिष्ठ नेरवाल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।